अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th मैथ की। इसकी एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 चैप्टर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपका जो टॉपिक होगा वो है फैक्टराइजेशन। इसके 11 या 9 क्वेश्चंस है, पार्ट्स है, तो मैं आपको पूरे के पूरे तमाम पार्ट्स इस वीडियो में करके दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन की ये वीडियो आपको मैं बना के दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन, और जो एंड वाले क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो चलता हूं मैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आपने देखे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज मैंने लिखे हुए हैं, ये पार्ट्स 5 पार्ट लिखे हुए हैं, बाकी मैं आपको करके दे रहा हूँ, इन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 4x3 प्लस 18x² माइनस 12x। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उनमें कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। तो अब देखें यहाँ पर 4 का जो टेबल है, यहाँ पर देखें 4 है, 18 है, 12 है, तो इसके अंदर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो आप 2 कॉमन ले लें सबके अंदर, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी कर रहा है, 12 कर। अब आप देखें x भी आपके पास है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। तो 4 को 2 पर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, x3 थे एक बाहर आ गया तो आपके x से 2 बच गया। इसके बाद प्लस 18 को 2 पर डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, x की पावर 2 है, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x बच गया, माइनस का साइन। 12 को 2 पर डिवाइड करें -6 आ जाएगा, x सिंगल ही था कॉमन आ गया है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो हम सबसे पहले इसके क्यूब बनाएंगे, तो ये x का क्यूब हो गया, यहां पर 4y का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला आना चाहिए, वो होता है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसे जब ओपन करते हैं तो a प्लस बी होगा और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। हमने इसको इस फार्मूले में ओपन फॉर्म में इसको लिख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें हमारे पास a वैल्यू जो है वो x है और b हमारे पास 4y है। तो अगर इसको हम ये देखें, ये क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब बने हुए हैं, हमने इसको लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, इसके बाद ब्रैकेट ये वाली स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर a का स्क्वायर, x हमारे पास है तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस a और b, a हमारे पास x है और b हमारे पास है 4y। इसके बाद b वैल्यू का स्क्वायर, तो b वैल्यू हमारे पास है 4y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर ले, x प्लस 4y और यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 4 का स्क्वायर 16y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में भी आपने इसको क्यूब बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। हमने इसको ओपन कर देना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें तो एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस है, तो -2 का ये ब्रैकेट लग गई है। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे जैसे वहां पर लिया हुआ है, तो ये x की 2 y की 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस a हमारे पास xy है, b हमारे पास 2 है, उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे xy -2
और यहाँ पर x की 2 y की 2, ये हो जाएगा प्लस 2xy, ये 4 और ये आपका आंसर आ गया। नंबर 5 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 6x की 2 आता है। अब हम इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उन्हें प्लस माइनस करें तो 7x बने और मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बने। तो ये हमारे पास 6x और x दोनों प्लस के ले लें तो ये हमारे पास पेयर बन गया है। तो ये पेयर को हमने 7x की जगह लिख देना है। तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब हमने इन दो पेयर्स में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x कॉमन होगा तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। x का बाहर आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 3। अब आपके पास ब्रैकेट सेम आ गई है तो ये आपका कॉमन आ जाएगी। इसके बाद 2x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो चुका है। तो हमारा फोर्थ पार्ट जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। तो सबसे पहले आपने इसमें माइनस कॉमन ले लेना है। तो x की 2 प्लस 23x प्लस 60 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों वैल्यू को लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये 60x का स्क्वायर बनता है। इसके फैक्टर बनाएंगे, अगर उन्हें प्लस करें फैक्टरों को तो ये 23x बने। तो ये हो जाएगा 20x और 3x का दोनों ही प्लस के लेंगे। अगर इनको 23 + 60 आपकी ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है तो ये x की 2 हो गया। यहाँ पर आपका 3x है प्लस 20x है। ये जो पेयर लिखेंगे 23 की जगह 60 हो जाएगा। इसके बाद आपने इनमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 3, यहाँ पर 20 कॉमन है तो x प्लस 60 को 20 पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 20 और ये आपका आंसर आ गया है 4 पार्ट का भी। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं 6 पार्ट। तो 6 पार्ट हमारे पास है x 4 प्लस 64। तो हम इसके जो है वो स्क्वायर बनाए तो x की 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमें ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो हम प्लस के या माइनस के 2 ABC जो लिखा करते थे वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम प्लस के भी लिख लेंगे माइनस के भी लिख लेंगे। तो मैं पहले प्लस का 2 फार्मूले वाला लिखता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट जो है जितना प्लस का लिखा है उतना ही माइनस का लिखोगे। इसके बाद इसको आप क्लोज कर देंगे। ये आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है, ये भी सारी ओपन फॉर्म पड़ी। हमें इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करना है तो x का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 8 2 * 16 x की 2 हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि ये पहला स्क्वायर बन गया, यहाँ पर भी इसको स्क्वायर बनाए 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 * 16 होता है। इसके बाद यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे a2 - b2। तो b को a के साथ एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास देखिए ये a है ये b है। तो a और b दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का साइन है। इसके बाद सेकंड वैल्यू को आपने फर्स्ट ब्रैकेट के साथ एक दफा प्लस कर देना है और एक दफा माइनस कर देना है 4x। इसके बाद आपने तरतीब दे देनी है इस क्वेश्चन को, प्लस 4x प्लस 8, यहाँ पर x की 2 माइनस 4x प्लस 8 और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं हल कर देता हूं। x की
4 प्लस 2x³ प्लस 9, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा तरतीब दे दे, 9 को पहले ले आए और 2x को बाद में ले जाए। इसके बाद इन दो वैल्यू पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें तो ये x² का स्क्वायर 4 होता है, x4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब हमें फार्मूले वाले जो 2abc लिखते थे, ab 2ab, तो उसको हम लिखेंगे, पहले प्लस का लिख लेते हैं 2, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x² है, सेकंड हमारे पास 3 है, जितना प्लस लिखा है उतना ही माइनस लिखोगे। इसके बाद जो 2x का स्क्वायर है इसे एंड में लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्लोज कर देना है जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 टू द 6 x² प्लस 2x², x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4x², 6 से 2 निकाल दे तो 4x² आ जाएगा। इसके बाद आपने x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² वाला, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये ओपन फॉर्म है, इसको आपने, ये क्लोज फॉर्म है, इसको आपने ओपन फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो 2x को फर्स्ट के साथ एक दफा प्लस कर देंगे एक ब्रैकेट में, ये मैंने प्लस किया, और सेकंड ब्रैकेट में मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो x प्लस 3 माइनस 2x। इसके बाद इसे तरतीब दे देना है, x प्लस 2x प्लस 3, इसको तरतीब दे दिया। अब इसको तरतीब देंगे तो x माइनस 2x प्लस 3, और ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, वो ये x² है, तो आप ये 2 लगा लीजिएगा यहाँ पर भी, और इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 7 पार्ट, अब है इसका 8 और 9 पार्ट। 8 पार्ट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 8 और 9 पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो सब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो आपने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपने इन चीजों को देखना होता है कि आखिरी नंबर को आपने सेम करना होता है दो ब्रैकेटों का। तो यहां पर अगर देखें 6 और 3 9 होते हैं ये, और इधर 4 और 5 9 होते हैं, तो आपने इन दो ब्रैकेटों को इकट्ठा कर देना है, x प्लस 6। इसके बाद इन दो ब्रैकेटों को लिख देना है, तरतीब इस तरह लगानी है, और माइनस 360। इसके बाद इन दो ब्रैकेटों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इससे x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x² इसके साथ करूंगा, दोनों वैल्यू के साथ 6x, फिर इस 3 को भी मैं दोनों के साथ कर दूंगा 3x प्लस 18, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह इस x को भी मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 के साथ करूंगा, 4 को भी मैं दोनों के साथ करूंगा 4x प्लस 20 माइनस 360। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, x² प्लस 9x प्लस 18, यहाँ पर x² प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। इन दो ब्रैकेटों में देखें कॉमन आपके पास x² प्लस 9x आ रहा है, तो आप इसको लेफ्ट कर लेंगे y के, लेट x² प्लस 9x इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करा देते हैं, तो y प्लस 18, यहाँ पर y प्लस 20 माइनस 360। अब आपने इन दो ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20y लिखेंगे, 18y प्लस 20, और इसके बाद ये हो गया y² प्लस, इन दोनों को प्लस कर दे तो ये हो जाएगा 38y, और ये दोनों जाएंगे कट। इसके बाद इसमें y कॉमन ले लो, तो y प्लस 38। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y,
जो कि y हमने लेट किया था, तो y वाई लेट हमने किया था x का स्क्वायर प्लस 9, तो ये इस y की जगह आ गया x³ प्लस 9x, और इस y की जगह भी हम यही वैल्यू पुट करेंगे, और ये 38, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो है पार्ट नंबर 9। तो 9 हमारे पास है x³ प्लस 6x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट है x³ प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। इसमें आप देखें तो इसमें ऑलरेडी ब्रैकेटें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर देखें x का स्क्वायर प्लस 6x कॉमन है, तो हम इसको लेट कर देते हैं, ये y के हैं, y इक्वल टू x³ प्लस 6x। अब मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो y प्लस 3 यहाँ पर आ गया, इसकी जगह y आ गया माइनस 9 प्लस 36, इसको मल्टीप्लाई करें y को y के साथ, तो y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस, अब 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 27 प्लस 36, y² माइनस 9 से 3 निकाल दें तो ये 6y आ गया, 36 से 27 निकाले तो ये हो गया 16 से ये 9, 2 से 2 0, तो ये आ गया प्लस 9। ठीक हो गया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 9y² बनता है, इसके अगर जमा करें, अब 9y² के फैक्टर ऐसे बनाएं, अगर उन्हें जमा करें तो -6y बने और मल्टीप्लाई करें तो 9y² बन जाए, तो -3y और -3y दोनों को ऐड कर दें तो 6 बनते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -y प्लस 3 3 9y का स्क्वायर, तो ये आपके फैक्टर बन चुके हैं। उसके बाद इसमें y कॉमन ले लें, y -3, यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो y -3, फिर y -3, यहाँ पर y -3, ब्रैकेट एक मरतबा लिखेंगे कॉमन को, बाकी ब्रैकेट के बाद दूसरी। अब वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y हमने जो लेट किया था वो हमारे पास था x² प्लस 6x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी x² प्लस 6x माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम इनका होल स्क्वायर बना देंगे, x² प्लस 6x माइनस 3, और ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, और ये आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके 9 पार्ट थे, 9 के 9 पार्ट मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। देखिए हम आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से हम कुछ भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, हम आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद ही रख सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दें और आप इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।